द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कंगना रनौत को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताती हैं और राष्ट्रवादी सोच के साथ उन्हें जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में नहीं बुलाया गया तो उसके बाद उनका दर्द छलकने लगा। आप जानते हैं कि जब अंगूर की तलाश में जाया जाता है और अंगूर नहीं पाते तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। वैसा ही कुछ वाकया जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कंगना रनौत जी के साथ। कंगना रनौत जी को शायद बुलाया नहीं गया, वो गई नहीं, और उसके बाद जो उनके वक्तव्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो अलग तरीके के निकल आ रहे हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है कि कंगना रनौत ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने वाले सिलेबस पर कसा तंज। वहां पर जिन सेलिब्रिटी ने परफॉर्म किया, जिनको बुलाया गया था परफॉर्मेंस के लिए, उनके बारे में अब कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। कौन? राष्ट्रवादी एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनौत। तो कंगना रनौत जी काफी गुस्से में है। क्या कुछ कह रही हैं आप जरा देख लीजिए। दैनिक जागरण की जो हेडलाइंस है उस पर लिखा हुआ है, मैं तो कभी शादियों में नहीं नाची। ये सीधे तौर पर कह रही, मैं तो कभी शादियों में नहीं नाची। कंगना रनौत ने अंबानी की पार्टी में डांस करने वाले स्टार्स पर कसा तंज। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग की ग्रैंड पार्टी में देश और विदेश से मेहमान पहुंचे थे। जैसा कि आपने देखा कि रिहाना का भी डांस हुआ था और वो 75 करोड़ की बात कही जा रही थी, कितने पैसों में वहां आई हैं। इसमें तीनों खान से लेकर बच्चन और कपूर की फैमिली तक लगभग सभी शामिल हुए, लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत नजर नहीं आई। वहीं अब 3 दिनों तक चले अंबानी फंक्शन खत्म होने के बाद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है। कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। बेबाकी से राय कैसे रखती हैं आप भली बात ही जानती हैं। किस तरीके की सोच है उनको, ये भी आप भली बात जानते हैं। ऐसे में उन्होंने देश की सबसे बड़ी शादी को लेकर अपनी राय रखी है। राय है या अंदर की भड़ास है या अंदर की दिक्कत है, परेशानी है, उसको साझा किया है, क्योंकि बुलाया नहीं गया था। कंगना रनौत ने अपनी सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू साझा करते हुए कंगना उनकी तारीफ की और बताया कि कैसे करोड़ों मिलने पर भी उन्होंने कभी किसी शादी में परफॉर्म नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने खुद की लता मंगेशकर से भी तुलना की। कंगना ने उस इंटरव्यू का हिस्सा शेयर किया जिसमें लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर आप मुझे $5 मिलियन भी दे देंगे तो मैं नहीं आऊंगी। आप देखिए, ये पोस्ट है, इसमें लिखा है, इवन इफ यू गिव मी $5 मिलियन आई वुड नॉट कम व्हेन लता मंगेशकर रिफ्यूज टू सिंग एट वेडिंग। यानी उन्होंने शादी में जाने से, गाने से मना कर दिया था, मैं शादी में नहीं गाऊंगी। और उसी को रिलेट करते हुए कंगना ये कहना चाह रही थी कि मैं भी जो है नहीं नाचूंगी। उस पर इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। कंगना रनौत ने कहा कि मैं बदतर आर्थिक परेशानियों से गुजर रही हूँ। हालत खराब है कंगना रनौत की। मतलब आप जानते हैं कि किन लोगों की हालत खराब रहती है। वैसे भी आप जब किसी अंधभक्त से बात करने जाएंगे, वैसे मैं कंगना से रिलेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको, उनसे बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे तो भले उनके पास रोजगार नहीं होगा लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। हर जगह से परेशानी होगी लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। एक तो ऐसे ऐसे मिलते, ऑफ कैमरा भी बोल रहे थे, वो मैं बता रहा हूं आपको कि मेरे घर पर अगर बुलडोजर भी मोदी जी चला दे तब भी मैं मोदी जी को वोट दूंगा, योगी जी को वोट दूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी है। मतलब सब कुछ समाप्त होने के बाद भी अब ये कंगना रनौत कह रही हैं कि मैं बदतर आर्थिक परेशानियों से गुजर रही हूं, लेकिन लता जी और मैं केवल 2 लोग हैं जिनके गाने बेहद हिट है। फैशन का जलवा, घनी बावली हो गई, लंदन ठुमकदा, सड्डी गली, विजय भवा हमारे नाम है। लेकिन चाहे मुझे कितना भी लालच दिया गया हो, मैंने कभी शादियों में डांस नहीं किया। मतलब कंगना ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे इतने इतने गाने फेमस, ये गानों पर ज़्यादा डांस होते हैं, लेकिन कभी भी मैंने जो है डांस नहीं किया। यानी मैं प्रतिभावान हूँ लेकिन कभी हमने जो है अपनी प्रतिभा का शादियों में जाकर प्रदर्शन नहीं किया। ये बताने की कोशिश जो है कर रही थी कंगना रनौत। अब आगे क्या कह रही हैं जरा ये भी देख लीजिए। मुझे कितने भी लालच दिया जाए मैं नहीं जाऊंगी। एक्ट्रेस ने कहा कि कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग भी मुझे ऑफर किए गए। जल्दी मैंने अवार्ड शो से भी दूरी बना ली। पॉपुलैरिटी और पैसे को ना कहने के लिए मजबूत चरित्र और गरिमा की ज़रूरत होती है। शॉर्टकट की दुनिया में युवा पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है कि केवल वही धन अर्जित किया जा सकता है जो ईमानदारी का धन है। तो कंगना जी का यहाँ ज्ञान छलक छलक कर सामने आ रहा था
और ये अन्य जो वहाँ पर लोग थे उनका मजाक बना रहे थे कि ये लिखा कंगना रनौत ने उड़ाया अंबानी के फंक्शन में डांस करने वाले स्टार्स का मजाक, मैं तो कभी शादियों में नहीं नाची। यही बात ये एबीपी न्यूज़ ने भी लिखी है, जो कंगना द्वारा कही गई है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन का जश्न काफ़ी ग्रैंड हुआ। हर तरफ बस अंबानी परिवार के इस इवेंट की चर्चा हो रही। अनंत राधिका के फंक्शन में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान तक हर बड़ा नाम स्टार्स इस पार्टी में नजर आया। कई स्टार्स ने अंबानी की पार्टी में परफॉर्म भी किया। हालांकि कंगना रनौत इस प्री वेडिंग से नाराज रही। अब एक्ट्रेस ने अंबानी की पार्टी में डांस करने वाले सेलेब्स का मजाक भी उड़ाया है। अच्छा, कंगना वहाँ गई क्यों नहीं, ये भी अपने आप में सवाल, यानी कंगना को इनवाइट नहीं किया गया था। भाई इनवाइट किया गया होता तो कंगना जाती, फिर कंगना परफॉर्म करती या ना करती वो वहाँ उनकी बात थी। वो पहले ही इस बात को डिसाइड कर लेती कि उन्हें वहाँ परफॉर्म करना है नहीं करना, लेकिन उससे पहले ही वहाँ वो गई नहीं। तो इसका मतलब सीधे तौर पे कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था और कंगना ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनको ना इनवाइट करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। मैं ऐसी भी टिप्पणी कर सकती हूँ। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल शेयर किया। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर ने कैसे एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी भी पैसों के लिए किसी शादी में परफॉर्म नहीं करेंगी। कंगना ने उनकी इस बात की तारीफ करते हुए इनडायरेक्टली मतलब सेलेब्स पर जो है वो तंज कसा है। कंगना ने लिखा, मैं कई आर्थिक परेशानियों से गुजर रही हूँ, लेकिन लता जी और केवल 2 लोग ऐसे हैं, मतलब लता जी से अपनी तुलना की, लता जी और मैं, जिनके गाने बेहद हिट है। और मेरा फैशन का जलवा, घनी बावली हो गई, लंदन ठुमकदा, साडी गली, विजय भैया हमारे नाम है। लेकिन चाहे मुझे कितना भी लालच दिया गया हो, मैंने कभी शादियों में डांस नहीं किया। आगे लिखा, कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग से मुझे ऑफर किए गए, जल्दी मैंने अवार्ड्स से दूरी बना ली। पॉपुलैरिटी और पैसे को ना कहने के लिए मजबूत चरित्र और गरिमा की ज़रूरत होती है। शॉर्टकट की दुनिया में युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ईमानदारी से ही धन अर्जित किया जा सकता है। आपको बता दें कि कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जानी जाती हैं। ये अदा किसी को पसंद आती है तो कई लोग उन्हें इस वजह से ट्रोल भी करते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना हाल ही में फिल्म तेजस में नजर आई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस एयरफोर्स पायलट तेजस की भूमिका में थी। हालांकि फिल्म को दर्शकों की तरफ से बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वहीं अब कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली। ये फिल्म 14 जून को सिनेमा घरों में आएगी। दरअसल कंगना रनौत ये सोच रही हैं कि एक तरफ भैया उनकी हालत कितनी ख़राब है, उनकी फिल्में पिट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ऊपर से उन्हें तवज्जो भी नहीं दी जा रही है, बुलावा भी नहीं जा रहा है, तो काफ़ी नाराज़ महसूस कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि कंगना अब जो है अपना सीधे तौर पर चीज़ें बदलने की फिराक में, और जहाँ पर वो नहीं जाती हैं वहाँ वो अपना जो है मतलब बना लेती हैं। तो अब देखिए लोग लिख भी रहे हैं। रोशनी खुशा लिख रही हैं कि तीनों खान आए लेकिन अंबानी ने कंगना को नहीं बुलाया, अंधभक्तों की बुआ की बेइज्जती है। ये तो लिख रहे हैं सीधे तौर पे भैया, लोग लिख रहे हैं कि ये तो बेइज्जती हो गई है, सब कुछ सबको बुलाया, कंगना को नहीं बुलाया, भक्तों की बुआ, इस तरीके से लोग के कमेंट आ रहे हैं। तो ये फिलहाल हम नहीं कहेंगे, लोग कह रहे हैं कि भक्तों की बुआ को नहीं बुलाया गया इसलिए नाराज़ हो गई कंगना रनौत। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।